आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आपका व्याकरण से लिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संधि के भेद हैं, बताना है। सही विकल्प चुनना है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी संधि के भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अन्य प्लस अभाव किस संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस ऋषि। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, किस संधि का नियम है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो और री के बाद वही हरस या दीर्घ स्वर आए तो क्रमशः बड़ा, बड़ी, बड़ो और री हो जाते हैं, तो कौन सी संधि बनती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी या ए उ या ए आए तो कौन सी संधि होगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीर्घ स्वर संधि का नियम है, बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है री प्लस री बराबर री। क्वेश्चन नंबर 11 का है, गुरोदन किस संधि का उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है यण संधि का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यदि छोटा या बड़ा के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है, किस संधि का नियम है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वृद्धि स्वर संधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है गुरोदार्य।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पित्रादेश किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इयड़ स्वर संधि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ने प्लस अन नयन किस संधि का उदाहरण है? बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अयादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नियम यदि छोटी बड़ी छोटऊ बड़ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी बड़ी का यू, छोटऊ बड़ऊ का वा और री का रा हो जाता है, किससे संबंधित है? यह नियम बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है नियम यण स्वर संधि का है। देखिए क्वेश्चन लेवल जो बढ़ाया जाता है इसी तरह के नियम दे दिए जाते हैं ताकि जो है आप लोगों का आकलन किया जा सके कि आपको नियम के बारे में पता है या नहीं। तो इस तरह से जो है प्रश्न की जो कठिनाई स्तर है बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सबको नियम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। इस नियम का उदाहरण नहीं है। बताना है कि ये जो नियम है और यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं इससे संबंधित कौन सा उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस लास उल्लास, ये जो है इस नियम का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सकार और ता वर्ग का शकार और चा वर्ग के योग में सकार और चा वर्ग तथा शकार और टा वर्ग के योग में शकार और टा वर्ग और टा वर्ग हो जाता है का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, यदि माँ के बाद ला आए, ला का ना हो जाए, किस संधि का नियम है? यहाँ पर बताना है कि ये जो नियम बताया गया है ये किस संधि का है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो है किसी भी संधि का नियम नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ह्रस्व स्वर के बाद छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छा होने पर यह विकल्प से होता है, उदाहरण है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, परिच्छेद। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विसर्ग के स्थान विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं?
यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और परे अर्थात बाद में का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर जो है क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निरूपाय। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्विकारणी का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, निहि प्लस विकार। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद हुआ है किसमें, बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही संधि विच्छेद हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो संधि विच्छेद हुए हैं सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही संधि विच्छेद हुआ है, बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो संधि विच्छेद हुए हैं सभी आपका सही है। देखिए जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, अब इस तरह के भी प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं जो कठिनाई स्तर को बढ़ाते हैं परीक्षा के, तो हमें हर तरफ से तैयार रहना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सही संधि विच्छेद है, बताना है इसमें जो संधि विच्छेद हुआ है सही है कौन सा और कौन सा गलत हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एफ, उपर्युक्त में से सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, समास का क्या अर्थ है, यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, समास के बारे में सही विकल्प है, बताना है कि समास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है, वह 2 या अधिक पद एक पद हो जाते हैं और समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पदों के योग को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा। यहाँ पर बताना होगा राइट आंसर क्या है। यहाँ पर हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए का हो जाता है ए और बी का हो जाता है सी और सी का हो जाता है बी और डी का हो जाता है डी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी पद प्रधान होते हैं। वह कौन सा समास है कि जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, वह समास होता है, कौन सा होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्पुरुष समास की विशेषता है, बताना है कि कौन सी जो है इसमें से विशेषता है जो तत्पुरुष समास की है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुव्रीहि समास की विशेषता नहीं है, बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, ये बहुव्रीहि समास की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मद माता। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृताकृत समास का उदाहरण है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरफन मौला में समास है, कौन सा है, बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 13 है, संक्षेपण की विशेषता है, इसमें से कौन सी विशेषता संक्षेपण की है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संक्षेपण में आवश्यक निर्देशों में शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा तथ्य है जो आवश्यक निर्देश में शामिल नहीं है संक्षेपण के? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, वाक्यांश समास और प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, संक्षेपण का गुण है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एफ, उपर्युक्त सभी। पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता और प्रवाह और क्रमबद्धता, ये सारे जो है संक्षेपण के गुण हैं। आगे देखते हैं मुहावरे, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, मुहावरा कहलाता है। आइए देखते हैं मुहावरे से कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुहावरे का अर्थ है, बताना है। अकेला दम का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अकेला। क्वेश्चन नंबर 17 का है, उठा न रखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कसर न छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, असंगत को चुनिए, इसमें कौन सा है जो सही मिलान नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चंडू खाने की गप बढ़ चढ़कर
बातें करना।